महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिवसेना की पार्टी कांग्रेस पर ही कई आरोप लगा रही है। उनके दिए गए कई मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर सवालात खड़े कर रही है। खैर, ये तो रही बात महाविकास अघाड़ी सरकार की। बात आती है विधायकों की अयोग्यता की। विधायक अयोग्य हैं या नहीं, यानी कि असंवैधानिक हैं या नहीं, इस बात का कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत लगातार शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव गुट यानी कपिल सिब्बल कोर्ट के समक्ष पेश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट इस मामले पर नजरअंदाजगी कर रहा है या फिर सचमुच इस मामले में काफ़ी कुछ सवालात हैं जिन पर बारीकी से जांच करने के बाद खुलासा करेगा कोर्ट। 14 फरवरी बहुत नज़दीक है और 14 फरवरी को कई सारे नेताओं ने कहा कि शिंदे सरकार के ये आखिरी दिन होंगे और 14 फरवरी को इनकी सरकार गिर जाएगी क्योंकि इनके विधायक अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के जो 5 जज होंगे उनके द्वारा। अब उद्धव गुट की मांग को भी सुन लिया जाए। उद्धव गुट ने मांग ये करी है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह आपने जो फ्रीज कर दिया है, धनुष बाण जो आपने फ्रीज कर दिया, वो किससे पूछ कर करा, बिना दलील के आपने यहाँ पर चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर आप फ्रीज कर रहे हैं और अगर 2 गुट बने हैं तो दूसरा गुट तो उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसका चुनाव चिन्ह का, तो आपने क्यों चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया? यानी कि शिंदे गुट ने अभी तक शिवसेना का चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच प्रचार नहीं किया था। बस उनके जो कुछ पोस्टर थे उसमें वो चुनाव चिन्ह नजर आया था, जो बनता भी है क्योंकि वो शिवसेना के तब तक विधायक थे। लेकिन शिवसेना के विधायक अब भी है तो उनका भी हक बनता है, उद्धव का भी हक बनता है। लेकिन चुनाव आयोग का हक नहीं बनता उसको फ्रीज करने का। उसको जल्द से जल्द रिलीज करके जनता के बीच एक बार फिर से लाया जाए। उद्धव गुट की ये पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि पहले चुनाव आयोग की कार्यवाही से शिंदे गुट की कार्यवाही को संपन्न किया जाए। अगर उसमें यह आता है कि ये सारे विधायक असंवैधानिक नहीं है तो हम स्वीकार कर लेंगे, और अगर नहीं आता है तो हम चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलील, अपने दस्तावेज को और पुख्ता तरीके से उतारेंगे ताकि ये पता चल जाए कि आखिर आने वाले समय में कैसे हमें शिवसेना के चुनाव चिन्ह के बिना या उसके साथ चुनाव लड़ना है। इसी वजह से शिवसेना की पार्टी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है महाराष्ट्र की सत्ता में। लांछन तो लगी चुका है बगावत का, गद्दारी का, लेकिन अब देखते हैं उससे कैसे पार पाती है। बीएमसी चुनाव, बृहन-मुंबई नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक आती है भारत देश की, तो उस चुनाव को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं शिवसेना। लेकिन ऐसे में अगर चुनाव चिन्ह ही यहाँ पर फ्रीज रहेगा और अब इस महीने के अंत में 2 उपचुनाव भी होने हैं, दोनों उपचुनाव ऐसी सिचुएशन में हो रहे हैं कि किसी का निधन हुआ, कुछ ऐसी यहाँ पर समस्या बनी, तो वहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी, किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा जाएगा। लेकिन अगर नौबत होती तो क्या शिंदे गुट अपने कह सकते हैं 2 तलवार और ढाल के साथ उतरते और उद्धव ठाकरे क्या अपने मशाल के साथ उतरते? ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सत्ता का खेल लगातार बदल रहा है और उद्धव ठाकरे की मांग को कोर्ट ने अभी तक तो सिर्फ ठुकराया ही है। कोई भी ऐसी बड़ी जीत नहीं हुई कोर्ट के समक्ष जिससे ये लगे कि हाँ बागी विधायकों के खिलाफ कुछ उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। लेकिन अगर ये एक्शन कंप्लीट हो जाता है, शिंदे गुट की कार्रवाई पहले होती है और शिवसेना के चुनाव चिन्ह की बाद में, तो बहुत बड़ा झटका शिंदे गुट को लग सकता है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मौजूद है उद्धव गुट के पास जो सचमुच उनको अयोग्य ठहरा सकते हैं। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद के तहत दल बदल का जो कानून लागू होता है, जिसको कपिल सिब्बल बार बार कह रहे हैं, वो सच होता है या नहीं। बेहद देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।